नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है किंग एस्पेन के एक नए ब्लॉग में। आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज विशेष विधिवत बात करेंगे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति पर। तो अगर आप सुनना चाहें तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है और मैं सारी चीज़ें कहां से किस संप्रदाय में कौन आया, किसने कौन सा संप्रदाय स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो पहली तो बात ये क्लियर करते हैं कि राम और कृष्ण थे क्या। देखिए, राम और कृष्ण दोनों लोग विष्णु भगवान के अवतार थे, ना कि विष्णु भगवान थे। आप ऐसे मान लीजिए जैसे विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। विष्णु भगवान का उनमें अंश था, राम में भी और कृष्ण में भी। तो पूरी तरीके से विष्णु भगवान नहीं थे, उनमें अंश दिया गया था और वो उनके अवतार थे। तो एक तो इसमें ये हो जाता है कि एक ही समय में कई अवतार हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः अवतारित नहीं थे, वो उनमें उनका अंश था। तो एक ही समय में कई अवतार लिए जा सकते हैं। तो जैसे कृष्ण अवतार हुआ था, फिर राम अवतार हुआ, या और कई अवतार हुए, तो अवतार हो सकते हैं और अवतार होते हैं। तो ये तो शायद आप समझ चुके होंगे कि राम और कृष्ण क्या थे। ये दोनों लोग विष्णु भगवान के अवतार थे। तो बात आती है, शुरू करते हैं शंकराचार्य से। शंकराचार्य जो थे उन्होंने एक मत दिया था। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, और उन्होंने संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था स्मृति। और ये बात है 7वीं शताब्दी की। ये बात 7वीं शताब्दी की है। तो इन्होंने ये दिया था मत। और ये तो 7वीं शताब्दी में आए थे शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद मत दिया था, और इसके मानने वाले स्मृति संप्रदाय के कहे जाते थे। ये बात थी 7वीं शताब्दी की। उसके बाद में ये चलता रहा। 12वीं शताब्दी में इनके मत को चुनौती दी गई। 12वीं शताब्दी में ये 4 भागों में डिवाइड हुआ। तो सबसे पहले आए थे माधवाचार्य। काफ़ी पुरानी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। और हो सकता है आपको ये सुनते अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें आए थे माधवाचार्य। माधवाचार्य ने जो मत दिया था उसका नाम था द्वैतवाद, और ये था ब्राह्म समाज। और दूसरे निम्बकाचार्य ने दिया था द्वैतवाद, और इसके मानने वाले थे सनक संप्रदाय के लोग। और तीसरे थे बल्लवाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैतवाद, और इसके मानने वाले थे पुष्टि संप्रदाय के लोग। और चौथे थे रामानुजाचार्य, जो दिया था, जिसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद, और इसे श्री संप्रदाय का नाम दिया गया था। तो मतलब आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे जो संप्रदाय की चली थी, वहाँ पर ये संप्रदाय थे। वीडियो में कहीं पर गलती हो रही हो, कुछ उच्चारण में गलती हो रही हो, तो आप समझ जाएं, क्योंकि इस समय ना तो मेरे पास कापी है, ना पेन है, और ना कहीं पर कुछ लिखा रखा है जो मतलब हमें याद था। वैसा आपको बता रहे हैं जो पढ़ा था, और पढ़े भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये संप्रदाय तो आपको हमने बताए। उसके बाद में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चला, तो भक्ति आंदोलन को 2 भागों में विभाजित किया गया। भक्ति आंदोलन एक था शायद निर्गुण भक्ति, और एक था सगुण भक्ति। तो हमारे समझ में ये है, थोड़ा बता देते हैं। वैसे निर्गुण भक्ति से हमारा कोई काम नहीं है, जो टॉपिक हमारा है वो सगुण भक्ति से है, और वहीं पर जब हम चलेंगे तो वहीं से हमारी बात पूरी हो पाएगी। निर्गुण भक्ति में 2 तरीके की भक्तियां थीं, एक संत भक्ति थी, एक सूफी भक्ति थी। तो इसे थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे किसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति में को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें एक राम भक्ति थी और एक कृष्ण भक्ति थी, जिसमें कुछ कवि थे। एक कृष्ण भक्ति के कुछ कवि थे और कुछ राम भक्ति के कवि थे। राम भक्ति की कवि में लगभग राम भक्ति की कवि में 3 लोग प्रमुख थे। हम जिनकी बात करना चाहते हैं हम वहीं पर चलेंगे। नंबर 1 में आते हैं रामानंद जी। जो राम भक्ति के रामानंद जी थे,
उन्होंने हिंदी में रचना की थी। रामानंद जी से पहले क्या था कि जो भी रचनाएं थी वो संस्कृत में थी और वो संस्कृत की रचनाएं थी, लेकिन रामानंद जी जब आए तो रामानंद जी ने हिंदी में रचना की। और ये राम भक्त थे, इन्होंने राम भक्ति की रचनाएं की। रामानंद जी के बाद में जो आए वो थे जिनके ऊपर आज ज़्यादा विवाद चल रहा है, तुलसीदास जी। रामानंद जी के बाद में तुलसीदास जी ने राम के लिए अपनी रचना की। और ये कब थे? ये अकबर के समय के थे। जब हमारे भारत में अकबर का राज्य हुआ करता था, उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना की थी। और अकबर ने काफ़ी प्रयास किया था अपने दरबार में मिलाने के लिए, अपने नवरत्नों में मिलाने के लिए, क्योंकि अकबर, जो लोग जानते होंगे, हो सकता हमारी बात थोड़ा आपको बुरी लगे, क्योंकि अकबर बिना पढ़े थे, अकबर को अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन अकबर क्या करते थे कि जो भी उस समय का बहुत होशियार लोग हुआ करते थे, कोई माइंडेड हुआ करता था, कोई कुछ भी, कोई अच्छा कवि हुआ करता, तो वो अपने दरबार में उसे नवरत्नों में शामिल कर लिया करते थे। तो उस समय अकबर ने बड़ी कोशिश की तुलसीदास जी को कि ये हमारे नवरत्नों में शामिल हो जाएं, हमारे दरबार में आ जाएं, लेकिन तुलसीदास जी अकबर के दरबार में शामिल नहीं हुए। तो मतलब ये कब, शायद आप क्लियर हो गए होंगे कि अकबर के समय में रामायण की रचना हुई थी और उस समय हमारे पूरे भारत पर इस्लाम धर्म का राज्य था। तो उस समय हमारे भारत पर इस्लाम धर्म का राज्य था और तब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। अकबर जी ने बहुत प्रयास किया, अकबर ने, कि स्वामी जी हमारे दरबार में आए, हम इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल करें, लेकिन स्वामी जी नहीं गए। स्वामी जी को पता था कि मैं तो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा के ही जाऊंगा। और 2023 में हमारी एक चौपाई पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, शायद वो इसीलिए अकबर के दरबार में नहीं गए थे। आज उन्हीं स्वामी जी की, जो राम भक्त स्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास थे, उनकी एक चौपाई को लेकर हम लोग कितनी खींचातानी कर रहे हैं। उस समय क्या रहा होगा, उन्होंने किस तरीके से चौपाई या रामचरितमानस की रचना की होगी, कितना उन्हें क्या झेलना हुआ होगा, प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है भारत में और हम लोगों के साथ क्या हुआ है। मैं हिंदू तो नहीं कहूँगा, आर्य लोगों के साथ क्या हुआ है, जो मतलब हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वज सभी आर्य थे और हमारे आर्य लोगों पर कितना अत्याचार हुआ है जब बाहर के आक्रमणकारी आए थे, और उस समय एक ग्रंथ लिखा गया था। बात करते हैं आगे कृष्ण भक्ति के जो लोग थे जिन्होंने कृष्ण, तो आइए प्रकाश डालते हैं कृष्ण भक्ति के कुछ भक्तों पर जिन्होंने कृष्ण जी के बारे में कुछ लिखा है और कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं विट्ठल दास। विट्ठल दास बहुत बड़े कवि थे और बहुत ज़्यादा काफ़ी शिष्य भी थे विट्ठल दास के। तो उन्होंने अपने शिष्यों को छांट करके 8 शिष्य उनके जो थे उन्हें अष्टछाप का नाम दिया था। तो ये अष्टछाप के जितने कवि कहे जाते हैं वो कृष्ण भक्ति के थे और उनमें सबसे प्रमुख थे, उनके जो अष्टछाप के कवि थे उनमें सबसे प्रमुख उनके सूरदास थे। सूरदास भी कृष्ण भक्ति के थे। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं मीराबाई। हालांकि मीराबाई जो थी इनके विट्ठल दास की शिष्या नहीं थी, ये अलग थी, लेकिन ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं कृष्ण के बारे में की हैं और इनकी रचनाएं पढ़कर ये लगता है कि ये उनके समकालीन हो, लेकिन समकालीन नहीं थी। उस समय भी अकबर का ही ज़माना था जब मीरा जी की रचनाएं हुआ करती थी। तो मीराबाई राजस्थान से थी। और फिर तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो गुजरात से थे, ये भी कृष्ण भक्ति के कवि थे। और चौथे नंबर पर आते हैं तुकाराम जो महाराष्ट्र से। और 5वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल उड़ीसा से थे। तो कहीं ना कहीं राम भक्ति में ज़्यादा लोग, वो कृष्ण भक्ति के ज़्यादा कवि थे। तो ऐसा क्यों, मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ। मेरी समझ में एक चीज़ आ रही है कि कृष्ण भक्ति में नियम कानून कायदे ज़्यादा थे, उसमें राम भक्ति में थोड़े नियम ज़्यादा थे, और कृष्ण भक्ति में हमारे समझ में थोड़े कम नियम थे। उसमें संगीतमय भक्ति है और राम की भक्ति में कोई ऐसा संगीत वाला तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो खूब लोग बजा गा के कृष्ण भक्ति किया करते थे।
और मैं तो दोनों का भक्त हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ और राम का भक्त हूँ। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो मैंने एक तरीके का आपको बताया, मेरे कहने का मतलब ये था कि रामायण कब लिखी गई और किस माहौल में लिखी गई, तो ये तो आप समझ चुके होंगे। बाकी भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक भी कर दिया करो और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। और मैं अब इन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा, कब क्या कैसे इतिहास से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और कहीं पर अगर कोई भूल हुई हो सकता है कुछ चीज़ें हम भूल गए हों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इन चीज़ों को हमें पढ़े हुए। तो हो सकता कहीं भूल हो गई हो, तो उसे आप सही कर लेना और सही करके समझ लेना। और वीडियो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, केवल और केवल आप लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाना या उसे ट्रोल करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसी के साथ आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जय हिंद और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।